हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2021-22। सबसे पहले प्रश्न करते हैं अपठितावबोधनम। अपठित गद्यांश करते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् संस्कृतेन उत्तरत्। अधुना योगदर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। एतत् दर्शनं न केवलम् अतिप्राचीनम् अपितु नितान्तं वैज्ञानिकं दर्शनम् अस्ति। महर्षि पतंजलि योगदर्शनम् उपदिष्टवान्। भारते एव योगदर्शनस्य आविर्भावः अभवत्। योगः देहात्मनोः प्रत्यक्षं वैज्ञानिकं साधनम् अस्ति। एतत् दर्शने शरीरस्य मनसः अपि नियमनं वर्णितम्। योगस्य परिभाषा अस्ति योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्तीनाम् अवरोधनेनैव योगस्य संसिद्धि। अस्याम् अवस्थायां जीवः स्वरूपम् अधिगच्छति। योगस्य 8 अंगानि भवन्ति। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः चेति। अस्माभिः जीवने सदा योगः सेवनीयः यत् योगेन जीवने निरोगता आयाति। इस गद्यांश के प्रश्न हैं एक पदेन उत्तरत्। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत् केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको केवल 4 प्रश्न इसमें से करने हैं। पहला प्रश्न है अधुना कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति? योग दर्शनस्य। उत्तर क्या है इसका? योग दर्शनस्य। योग दर्शनम कः उपदिष्टवान्? कः उपदिष्टवान्? महर्षि पतंजलि ही योग दर्शनम उपदिष्टवान्। क्योंकि हमें एक ही पद में उत्तर देना है इसका, तो महर्षि पतंजलि इसके उपदिष्टवान है, उपदेश दिया है। योगस्य कति अंगानि सन्ति। योग के कितने अंग हैं? योगस्य 8 अंगानि भवन्ति। देखिए ये सारे प्रश्न आपको गद्यांश में ही मिलेंगे इनके उत्तर। और योगस्य कति अंगानि सन्ति? 8 अंगानि। बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है, स्पष्ट सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है योगस्य 8 अंगानि भवन्ति। हमें उत्तर एक ही पद में लिखना है, तो कति के स्थान पर हम लिखेंगे 8। योग दर्शनस्य आविर्भावः कुत्र अभवत्। योग दर्शनस्य आविर्भावः कुत्र अभवत्? योग दर्शनस्य भारते एव योग दर्शनस्य आविर्भावः अभवत्। तो उत्तर क्या होगा इसका? कुत्र अभवत्? भारते। भारत में इसका आविर्भाव हुआ है, भारत में इसका जन्म हुआ है। तो योग दर्शनस्य आविर्भावः कुत्र अभवत्? भारते। अब अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। केवलम प्रश्न द्वयम्। एक प्रश्न रह गया है, प्रश्न 5। केषाम् अवरोधनेन योगस्य संसिद्धि भवति। केषाम् अवरोधनेन। केषाम् अवरोधनेन? चित्तवृत्तीनाम् अवरोधनेन एव योगस्य संसिद्धि। चित्तवृत्तीनाम् अवरोधनेन, चित्तवृत्तियों को रोकने से योग की संसिद्धि होती है, तो चित्तवृत्ति नाम इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। केवलम प्रश्न द्वयम्। केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। योगस्य परिभाषा का अस्ति। योग की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा है योग की? योगस्य परिभाषा अस्ति। देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। योगस्य परिभाषा अस्ति योगः चित्तवृत्ति निरोध है। ये योग की परिभाषा है। अगला प्रश्न है अस्माभिः जीवने किमर्थम योगः सेवनीय। अस्माभिः जीवने किमर्थम योगः सेवनीय। किमर्थम योगः सेवनीय? अस्माभिः जीवने सदा योगः सेवनीय यत् योगेन जीवने निरोगता आयाति। हमारे द्वारा जीवन में सदा योग का सेवन किया जाना चाहिए। यत् क्योंकि योगेन जीवने निरोगता आयाति। योग से जीवन में निरोगता आती है। हमारे द्वारा जीवन में सदा किसका सेवन किया जाना चाहिए? योग का, क्योंकि योग से ही हमारा जीवन निरोग होता है। अगला प्रश्न है योगस्य अष्टांगानां नामानि लिखत। योग के 8 अंगों के नाम लिखो। योग के 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः। ये योग के 8 अंग हैं। तो हम पूरा उत्तर लिखेंगे इसका। कैसे लिखेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर इसका? योगस्य अष्टांगानां नामानि सन्ति।
योगस्य अष्टांगानां नामानि सन्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, चेति। यहाँ तक। इसके बाद है अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो शीर्षक क्या लिखेंगे, किसके बारे में बताया गया है हमें गद्यांश में। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें गद्यांश में बताया किसके बारे में गया है। यहाँ योग की चर्चा है, योग का महत्व बताया गया है कि हमें योग करना चाहिए, योग करेंगे तो हम निरोग रहेंगे। तो योग के महत्व के बारे में बताया गया है, तो हम लिख सकते हैं योगस्य महत्वम, योग का महत्व। का के की में षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है, तो योगस्य महत्वम इसका शीर्षक हो जाएगा। कोई और शीर्षक अगर आपको लगता है तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन योग के विषय में ही यहाँ दिया गया है, तो इसलिए योगस्य महत्वम तो बनेगा ही बनेगा इसका शीर्षक। इसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरत, केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तिरोभावे इत्यस्य विलोम पदम किम, तिरोभावे इसका विलोम पद यहाँ क्या प्रयोग किया गया है। देखिए तिरोभावे का विलोम शब्द क्या प्रयोग किया गया है यहाँ, आविर्भावे। तिरोभावे का विलोम पद है आविर्भावे। दूसरा प्रश्न है पुरातनम इत्यर्थे क शब्द है अत्र प्रयुक्त है। पुरातनम इस अर्थ में यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। पुरातनम का अर्थ क्या होता है, प्राचीनम। तो इस अर्थ में यहाँ प्रयोग शब्द किया गया है प्राचीनम, पुरातनम प्राचीनम। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति, अत्र क्रियापदम किम। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति, यहाँ क्रियापद क्या प्रयोग किया गया है, भवति। भू धातु से लट लकार में है भवति, तो भवति क्या है, क्रियापद है। वैज्ञानिकम साधनम अत्र विशेषण पदम किम। वैज्ञानिकम साधनम, यहाँ विशेषण पद क्या है, वैज्ञानिकम जो है वो विशेषण पद है, साधनम विशेष्य पद है। वैज्ञानिकम।